कि अपनी बब्बर बिल्लियों को जो है ना पिंजरे में रखें। अगर पिंजरे में नहीं रख सकती हैं तो थोड़ी इनको इखलाक की जिम्मेदारी समझाएं। अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी एक इशारा कर दे तो आपकी ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये किसी काम की नहीं होगी। तो मैं समझती थोड़ी सी शर्म आपके अंदर आनी चाहिए। पंजाब की बब्बर बिल्लियाँ, जी बिल्कुल, मैं मरीम नवाज साहिबा की उन बब्बर बिल्लियों की बात कर रही हूँ जो हमेशा से ये कोशिश करती हैं कि शाह से ज़्यादा शाह के वफादार नज़र आएँ, क्योंकि इनमें जो वजारतें मिलती हैं ख़वातीन को वो किसी काबिलियत की बिना पर नहीं मिलती हैं। वो जो जितनी गंदे अल्फाज इस्तेमाल करेगा, जो जितना दूसरों पर तोहमतें लगाए करेगा, उसको उतनी ही अच्छी वजारतें मिलेंगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट PMLN में कोई नया नहीं है, ये हमेशा से इनका ये वतीरा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाना चाहूँगी। मरीम नवाज साहिबा किस तरह से इक़्तिदार में आई हैं। आपकी अपनी जो है उज़्मा आज जो बैठी हुई आपके साथ, जिसको आपने बड़ी वजारतों से नवाजा है, वही कह रही हैं कि आप काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। वो वीडियो भी हम इस वीडियो के साथ प्ले करें। आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें। दीदी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, जो आपने उस हलके के अंदर लोगों को जो है वो आप तजहीक के साथ, किसी को कहती हैं आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता है ना वो जानवर कह चुकी हैं। इन बब्बर बिल्लियों को ये मैसेज दिया जाता है कि जब आप दूसरे सूबे पर बात करने लगती हैं और एक ऐसे सूबे पर बात करने लगती हैं कि जिसके वसाइल से आपका सूबा चल रहा हो, कि जिसके फंड से, जिसके रेवेन्यू से आपका सूबा चल रहा हो, तो मैं समझती थोड़ी सी शर्म आपके अंदर आनी चाहिए कि उस सूबे के रेवेन्यू से आपका सूबा चल रहा है और आप उस सूबे पर इतनी हददर्मी से बातें करें। ईद के इलेक्शंस ने इस कदर बुखलाहट में डाल दिया, इतना खौफ में डाल दिया है सबके सामने, मतलब इस कदर धांधली नहीं है। आप थोड़ी सी इखलाक की जिम्मेदारी भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप इतनी खौफ में आ गई हैं बिलावल से। आपको दिख रहा है कि बिलावल वजीर आजम बन रहे हैं, दिख रहा है आपको कि वो जो नौजवान लड़का है उसने एक 60 साल की आंटी को ठीक तरह से टक्कर दी हुई है। तो मैं समझती हूँ आपकी घबराहट और आपकी बुखलाहट तो जायज़ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपकी जगह कोई 60-70 साल की दूसरी आंटी होती, महारानी पंजाब मरीम नवाज साहिबा, आपकी जगह अगर कोई और भी आंटी होती 60-70 साल की, तो इस नौजवान लड़के से जो जिस तरह से अवाम में उतरा हुआ है और अवाम के मसाइल हल कर रहा है, अवाम के लिए काम कर रहा है, खौफ तो बनता था। क्योंकि दिख रहा है कि आने वाले इलेक्शंस में इस मुल्क का वजीर आज़म तो बिलावल भुट्टो जरदारी ही होगा। तो जितनी जल्दी इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, हजम करें, बेहतर होगा। और थोड़ा सा कोशिश करें कि अपनी बब्बर बिल्लियों को जो है ना पिंजरे में रखें। अगर पिंजरे में नहीं रख सकती हैं तो थोड़ी इनको इखलाक की जिम्मेदारी समझाएं कि किस तरीके से इस पार्टी की वजह से आज आप हुकूमत में बैठे हुए। अगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी एक इशारा कर दे तो आपकी ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है ये किसी काम की नहीं होगी। ये उन बेसाखियों के सहारे खड़ी हुई है कि जिनके नीचे कोई बुनियाद ही नहीं है। बार बार बातें चल रही हैं कि कश्मीर को हम जो है लाहौर की तरह बनाएंगे। देखें, कश्मीर को कश्मीरी रहने दें, अलबत्ता कश्मीर को तरक्की की तरफ ज़रूर लेके जाएगी पीपल्स पार्टी, लेकिन लाहौर जो सबने देखा कि एक टेम्परेरी जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, जिसकी ना तो कोई अच्छी बुनियाद, जिसकी वजह से अभी जो बारिशें, हालिया बारिशें हुई हैं, उसमें 1-2 वीडियो जो है पूरे पंजाब नहीं सिर्फ पूरे पाकिस्तान का बजट लाहौर में लगाया गया, पंजाब में लगाया गया, और एक बारिश की मार थी जो पूरा उनका सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो ये तो बहुत बड़ा मरीम नवाज साहिबा का करप्शन का मुंह बोलता सबूत है और अवाम के आगे आना चाहिए। अवाम ही मुकदमा लड़ेगी और गिलगित की अवाम ने तो इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और इंशाल्लाह ताला 2 अगस्त को होने वाले जम्मू आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की अवाम भी जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी वोटों की बारिश से। लेकिन इसके साथ पहले आप ये क्लिप ज़रूर देखें। पंजाब की महारानी, फॉर्म 47 की पैदावार, हुकूमत और बातें देखें इनको शायद याद कोई करवाए कि अगर लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद इतना प्रोग्रेसिव है और इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो भाई हर हफ्ते कराची में लाहौर और पंजाब से लोग क्यों आ रहे? 5-5 हज़ार लोग सरमायाकारी करने सिंध में क्यों आ रहे भाई? जब आप इतने प्रोग्रेसिव हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, फिर भी वहाँ की अवाम भाग भाग के पाकिस्तान सिंध आ रही है अपने कारोबार करने। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने आती हैं कि महारानी साहिबा ने ये कर लिया, महारानी साहिबा ने एक वर्दी पहन ली है तो कभी SP बन
जाती, वो जो उनके बचपन के गुड़िया, वो नहीं बचपन में शहजादी बनने के ख्वाब होते हैं, अब वो जो आंटी हैं महारानी पंजाब की, वो इस उम्र में आकर अपने जो है ख्वाब पूरे कर रही हैं, कभी डंडी उठा के पुलिस वाली बन जाती हैं, तो और कभी जो है कौन सी वर्दी पहन लेती। पीपल्स पार्टी के पास, सिंध हुकूमत के पास दिखाने को बहुत कुछ है, हमने बहुत डिलीवर किया, इसी वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास इलाज के लिए आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास सरमायाकारी करने आते हैं, और पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला सिंध है। सिंध ही है जो 70 से 60% रेवेन्यू जनरेट करके वफाक को देता है, और उस वफाक को देता है जो सिंध को वापसी इन रिटर्न कुछ भी नहीं देता। उस वफाक को देता है जिस वफाक के तले पंजाब पूरा चल रहा है, उस वफाक को देता है जिस वफाक के तले पूरे तमाम जो फंड्स हैं वो लाहौर में गिर रहे होते हैं, वो पिंडी में गिर रहे होते हैं, वो इस्लामाबाद में गिर रहे, उसके बावजूद रिजल्ट क्या है। और ये गिने चुने में आपको बताऊं, पंजाब में भी अगर आप अंदरूनी पंजाब जाएं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, लोग तबाह हाल है, कोई सड़कें नहीं है, कोई सीवरेज का निजाम नहीं है, कोई सफाई नहीं है, लोग तकलीफ में है। पेड इनका सिस्टम चल रहा है, पेड एडवर्टाइजमेंट्स चल रही है,